उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो जाती है। अज़ुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा, मैं यूपी आ रहा हूं, आप तैयार हो जाइए। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई के 16 बच्चे हैं। शौकत लेकिन सवाल यह है कि यूपी में चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों शुरू हो जाती है। इस पूरे बयान के बाद राजनीति भी चरम पर है, तो लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। सत्तान कि हम दो और हमारे दो दर्जन, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बड़े वाले भैया का, हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालदा अभी हयात से है, 97 साल हमारी वालदा की उम्र है और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान हैं, 6-6 फीट के। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? क्यों है? जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हिंदू भाइयों 4-4 बच्चे पैदा करो। हम तो कह रहे हिंदू भाइयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करो ताकि हमारा देश और मजबूत हो। हाँ, लेकिन ये आज 60% नौजवान हमारे देश, हमारा सबसे जवान देश हमारा है। 60% आबादी हमारी नौजवान शादी नहीं कर रहे हैं, वही ज्ञान दे रहे हैं। अरे जो लोग खुद बच्चे पैदा नहीं कर रहे, पहले वो बच्चे पैदा करें। और चलिए, इस बयान के बाद काफी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अमेठी आपको लेकर चलते हैं। संजय यादव हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, सुना आपने क्या कुछ कहा है शौकत अली ने, एआईएमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके बयान के बाद काफी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, क्या कुछ लोगों का कहना है? देखिए, बिल्कुल जी, बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का ये चुनावी माहौल बनते ही जो सियासी पारा है वो चढ़ा है। एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के एक नेता का जिस तरीके से बयान आया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज देते हुए देखा जा रहा है। यूपी, सीधा उनका कहना है कि यूपी आइए, आ रहा हूं और आप तैयार रहिए। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान ज्यादा विवादित हो गया जब उन्होंने मुसलमानों से ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपील की और उन्होंने कहा कि हमारे बड़े भाई को तो 16 बच्चे हैं, ऐसा उदाहरण दे रहे। देखिए, कई सारे लोग हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरीके से इन बयानों को देख रहे हैं। देखिए, खुला चैलेंज को दिया जा रहा है और उदाहरण दिया जा रहा है कि 16 बच्चे हमारे भाई को। कैसे देखते हैं इस बयान को शौकत अली के? उत्तर प्रदेश में सुशासन है, कानून व्यवस्था है। बयान देते रहते हैं हाईलाइट होने के लिए, उस बयान का कोई अर्थ नहीं है, कोई जमीनी हकीकत है। अपने को हाईलाइट करने के लिए बयान देते हैं। ऐसा बयान देश की राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसे देखते हैं इस तरीके के बयानबाजी अब हो रही है, क्योंकि अब चुनावी माहौल भी चल रहा है और लगातार बयानबाजी दी जा रही है, धर्म को जोड़कर, समुदाय को जोड़कर। कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है और ये सेमीफाइनल की तरह देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली, ओवैसी सहित बहुत सारे ओवैसी ऐसे आएंगे जो बयानबाजी देंगे, नफरत फैलाएंगे। हिंदू वो तो कह रहे हैं खुला चैलेंज, हम यूपी आ रहे हैं, तैयार रहिए। योगी आदित्यनाथ जी को, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो है गलत फहमी हो गई है, क्योंकि बिहार में वो 5 सीट पा गए हैं, वो भी इनके अखिलेश यादव की वजह से पा गए हैं। ऐसे तमाम नेता जो उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में गंदगी फैला कर आए थे, उसी की वजह से वैसे 5 सीट जीत गए। नहीं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सीट है। इस तरीके से बयानबाजी से क्या लगता नहीं कि आक्रोश होगा और इस तरीके से देश में जब धर्म को जोड़कर बात की जाएगी, समुदाय को? ये नफरत फैलाने वाली पार्टी ही है ओवैसी की, नफरत फैलाने। इन्होंने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो, तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करेंगे, ये फूंक दिए जाएंगे यहीं। इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये क्योंकि सुशासन का राज्य उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है। बहन बेटियों पर बयान, इस तरीके से धर्म पर बयान और इस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है खुला चैलेंज, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तो एक तरीके से आक्रोश बढ़ाने वाले हैं। जब से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, निश्चित तौर पर सबकी दालें गलना बंद हो गई हैं। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, राहुल गांधी हो,
सबकी दुकानें बंद हैं। उसी क्रम में अब ओवैसी भी आना चाहते हैं तो आके देख लें, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे बयानबाजियों पर बयानबाजी पर कार्रवाई बयानबाजी नहीं होना चाहिए, इन पर कठोरतम कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हम तो देश के मुख्य प्रधानमंत्री से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर पाबंदी हो, चुनाव न लड़ पाए, प्रचार न कर पाए, चाहे जो हो। देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग थे और लोगों का साफ कहना है कि इस तरीके की बयानबाजी बंद होनी चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखना भी होगा कि जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी चल रही है, बीते दिनों भी बयानबाजी चली और फिर से बयानबाजी, नया बयानबाजी, वही प्रदेश के मुखिया को भी खुला चैलेंज। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि अब ये पूरी तरीके से जो चुनावी समर है, ये जी। कहीं ना कहीं धर्म और समुदाय को जोड़कर देखे जाने लगा है। और ऐसे में देखा जाए तो अलग अलग जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही, तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग निंदा कर रहे हैं ऐसे बयानों की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बयान भी जो है वो जिसकी लोग निंदा कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। शुक्रिया आपका संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, हिंदू मुसलमान पर राजनीति जो है वो तेज हो जाती है। सियासी उबाल नजर आ रहा है। शौकत अली ने विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई के 16 बच्चे हैं और साथ ही जो हिंदू है वो भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि हमारा देश मजबूत हो। राजनीतिक पार्टियों पर भी निशाना साधा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी खुला चैलेंज दिया है। तो एआईएमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष हैं शौकत अली, जिनका बयान सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। तो अगले साल यूपी में चुनाव हैं, जिसके बाद हिंदू मुसलमान की राजनीति एक बार फिर चरम पर है। और चलिए आपको लेकर चलते हैं आगरा। संजय सिंह हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एआईएमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष है शौकत अली, उनका बयान सामने आया है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय ये बन गया है। प्रतिक्रिया इसे लेकर क्या कुछ सामने आ रही है? उनके जो अध्यक्ष शौकत अली का बयान आने के बाद कहने के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग हमारे साथ जान उनसे पूछेंगे जिस प्रकार से उनके जो शौकत अली है प्रदेश अध्यक्ष, उनका बयान आया है कहने के वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, चुनाव है और लोगों को कहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। क्या कहेंगे, कहने की चैलेंज दिया है योगी आदित्यनाथ। जय श्री राम। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि महाराज जी को चैलेंज देने वाला वो होता कौन है, उसकी क्या औकात है जो महाराज जी को चैलेंज देगा वो। और पूरी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता महाराज जी के साथ है और महाराज जी के हर कदम से कदम मिला के साथ चलने के लिए तैयार है। वो होता कोई कुत्ता साला पीने वाला। तो कहने के गुस्से का माहौल है कहीं कहीं। शौकत की जो जिस प्रकार से जो प्रतिक्रिया आई है उसको लेकर कुछ लोगों ने, आप बताइए जिस प्रकार से उनके जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली, उनका एक बयान आया है कि वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, चुनाव है, तो चुनाव आते ही कहने की हिंदू मुस्लिम की एक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। मैं सर्वप्रथम अपने जो हम मेरे पत्रकार हैं संजय जी, मैं आपसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जो उन्होंने अपना बयान दिया है वो सराहनात्मक बहुत गलत है, क्योंकि इसमें गरिमा का उन्हें पालन करना चाहिए था, जो वो मर्यादा अपनी भूल चुके हैं। उनको मैं ये याद दिला दूं, अगर सर्वण अपने पे आ गया तो आपको भागते हुए जमीन नहीं मिलेगी। तो देख सकते प्रक्रिया लोगों की यार दिखाई दे रही है शौकत के बयान के बाद। जिस प्रकार से जो बयान आया है कहने की बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको लेकर जिस प्रकार से पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, कहने की राजनीतिक गलियारों में हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है। बिल्कुल ठीक आपने कहा संजय, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तो तब हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो शुरू हो जाती है। इसका इन्फ्लुएंस भी जो यूथ है, खासकर जो नए वोटर्स है, उन पर भी देखने को मिलता है। जिस प्रकार ये तो कुछ लोग राजनीति होती है तो कहने की जो वोट है, वोट बढ़ता और जोड़ता जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरी राजनीति शुरू होती है कुछ लोग और उसे माफ करेंगे। और जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो जाती है चुनाव को आते ही, तो कहने की जो वोटर है वो क्या सोचता है इसको लेकर। वोटर तो हिंदुवादी संगठन की तरफ है और हिंदुवादी संगठन के मतलब पक्ष में ही वोट करेगा। और इसके जो कहने का जो तात्पर्य है साकिब अली का, जिसने महाराज जी को चुनौती दी है, वो चुनौती वो हमको स्वीकार है, शायद वो ये हम लोग के लिए तैयारी ना करे। आप बताइए क्या कहेंगे जिस प्रकार से एक चुनाव आते जो ये हमें जो असदुद्दीन की पार्टी है उसके शौकत अली नेता एक बड़ा बयान आया है, कहने की अपने लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात की गई है, साथ ही वो आने की बात की गई है। तो कहीं
राजनीति होते ही है और जो हिंदू मुस्लिम राजनीति शुरू हो जाती है चुनाव आते ही। योगी जी के लिए ये जो शब्दावली इस्तेमाल करी ये बिल्कुल अशोभनीय है मेरे हिसाब से। बिल्कुल ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जिन्होंने जो बयान दिया, उस बयान के बाद कहीं ना कहीं लोगों में इस बात को लेकर जरूर बात है कि एक मर्यादा जरूर है इसी चीजों को लेकर। और जिस प्रकार से 2027 के चुनाव है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग भी तैयार है। अभी कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चीजें चल रही है उसको लेकर जो हिंदू मुस्लिम बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें अभी से शुरू हो गया ये राजनीति। बिल्कुल। और एक बात और भी यहाँ पर ध्यान देने वाली है संजय, भाजपा के लिए हमेशा कहा जाता है कि धर्म की राजनीति करती है, और उसके बाद में ऐसे बयान कितना इन्फ्लुएंस करते हैं दोनों ही पार्टियों को, वोटर्स को। कहने की जिस प्रकार से बयान आते हैं, जो भाजपा की पॉलिटिक्स है, भाजपा की राजनीति है, आप साफ तौर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से पहले बयान आए कि बचोगे तो कटोगे, और इस प्रकार के जो बयान होते हैं कहीं ना कहीं जब राजनीति तेज होती है, चुनाव आते हैं, क्योंकि 2027 तक लगभग बिल्कुल फूट चुका है, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है। तो भाजपा भी पूरी तरह तैयार है इस चुनाव को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम का जो वोट है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बयान आते हैं बचोगे तो कटोगे, और भी कई सारे ऐसे बयान हैं जो अपने आप में एक संदेश देते हुए दिखाई देते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है वो तेज हो रही है, वो शुरू हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए, प्रतिक्रिया लेने के लिए। तो इस बयान के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि इन भड़काऊ भाषणों से, बयानों से जनता पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस बयान के बाद सियासी उबाल जरूर देखने को मिल रहा है। चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम पर राजनीति अक्सर और हर तौर पर हर बार देखी जाती है। देश में चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की जुबानी जंग शुरू हो जाती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं। अब इस बयान के मायने क्या है, इन बातों के लिए यानी इसको लेकर बात करने के लिए मैं अलीगढ़ में हूं और अलीगढ़ की तमाम जनता मेरे साथ है। जानेंगे उनसे कि आखिर इस बयान के मायने क्या है। हालांकि उनके प्रदेश अध्यक्ष यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो ये कह रहे हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे बड़े भाई के 16 बच्चे हैं। सबसे पहले मौलाना इब्राहिम हुसैन चौधरी हैं। हाजी, ओवैसी की पार्टी के नेता 16 बच्चे पैदा कर रहे हैं, आपका क्या रोल है? देखिए बच्चे, ये इस्लाम का मानना है कि जिस शख्स को इस दुनिया में अल्लाह को भेजना है वो आकर रहेगा। लेकिन ये जो कंडीशन वो बता रहे हैं 16 की या 12 की, ये उनकी गलत बात है। वो अल्लाह की तरफ से जिसे इस दुनिया में भेजा जाना वो किसी से भी नहीं रुक सकता। तो इसकी कोई ऐसी बात नहीं है कि 16 की हो या 10 की हो या 3 की हो या 4 की हो। वो तो जिसका मुकद्दर इस दुनिया में है और अल्लाह ने लिखा है कि इस शख्स को हम दुनिया में भेजेंगे और इससे क्या क्या काम लेंगे, तो वो शख्स इस दुनिया में आकर रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ओवैसी के छोटे भाई हिमांशु कभी कह रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि यूपी में आ रहे हैं, तो क्या करेंगे आगे वो? ये रजाकारों की पार्टी माननीय मुख्यमंत्री को सीधा सीधा टारगेट कर रही है। ऐसा होता है, एक अलीगढ़ में भी ऐसा आप देखने को मिलेंगे, और छोटे छोटे गली के नेता हैं वो खुद को बहुत बड़ा नेता कहते हैं और डायरेक्ट मुख्यमंत्री और किसके लिए, कांग्रेसियों के लिए, किसके लिए? नहीं, आप समझदार हैं पूरे नहीं, सबकी कह रहा हूँ मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि खुद को ना खुल के छोटे नेता के मायने क्या होते हैं? छोटा तो ये मायने होते हैं कि गली में आपको 4 लोग नहीं जानते, लेकिन गले में एक पार्टी का मफलर डालने के बाद आप सीधा टारगेट मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी भी वैल्यू होगी। वही काम वो ये अकबर उबैसी के भाई कर रहे हैं कि आप जो है मुख्यमंत्री को टारगेट करेंगे तो मीडिया उन्हें कवरेज देगी और मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा। और जो रजाकारों के विचारक रहे हो उनका उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और ये बताइए, नेता छोटा बात कहने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है, तो आखिर ये किसको छोटा नेता बता रहे हैं? ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। इन्हें मालूम ही नहीं कि लोकतंत्र किसको कहते हैं। पंत प्रधान देश में जनता मालिक होती है और हम जनता के सेवक। वो अधिकारी जो बैठ के कमरे में लोगों का मुस्तकबिल लिख रहा है वो लोक सेवक है। वो ऐसी सेवा करता है जिसकी पैसे पाता है। ये कुछ जानते ही नहीं है, ये जानते ही नहीं, जनता को मालिक मानते ही नहीं। ये तो जनता को दमन करने वाले ये लोग हैं।
इनको छोटा बड़ा अगड़ा पिछड़ा निचला कुचला यही तो इनकी सोच है। ये भाजपाइयों की सोच यही है कि ये पिछड़ों दलितों और इन लोगों के खिलाफ कैसे ही अगड़े हैं। इसी की भैया बात ये बताइए, ओवैसी के छोटे भाई हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, तो वो जो बयान दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? योगी जी को डरा रहे हैं क्या वो? देखिए, आ रहे हैं वो, पहले भी कई बार आए हैं, उनके बड़े भाई भी पहले कई बार आए हैं, यहाँ भी आए थे, बिहार में भी आए थे। जब 5 विधायक बने थे आप लड़ रहे थे जिनके साथ, उन्होंने उनके सारे विधायक तोड़ लिए थे। तो यहाँ पे आते रहते, पहले भी आए थे, तो इसमें कोई डरने और घबराने की कोई बात नहीं। डरना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि वो उसके वोट बैंक को खतरा है। डरना चाहिए अखिलेश यादव को, क्योंकि वो उनके वोट बैंक के लिए खतरा है। तो वो लोग डरेंगे। भाजपा को या किसी भी अन्य पार्टी को उनसे डरने की, या आम जनता को उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात उनके प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की, शौकत अली कह रहे हैं कि मेरे जो है 16 बच्चे हैं और हम हमारे 2 दर्जन का नारा वो लगा रहे हैं मुरादाबाद की विधानसभा में। इसके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि करके और फिर सरकार पे बोझ बनाना है और सरकार से फिर मांग करनी है कि हमारे बच्चों को रोजगार दो, हमें बच्चों को राशन दो, हमें सुरक्षा दो, हमें स्वास्थ्य दो। उत्तर प्रदेश में चुनाव आते, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, देश का दुर्भाग्य कहूँगा मैं, जब से देश आज़ाद हुआ, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ही केवल वोटिंग यहाँ पर होती है। यहाँ असल मुद्दे जो होते हैं वो कभी ध्यान में जनता के लाए ही नहीं जाते। वो मुद्दों पर कई बात नहीं होती, शिक्षा पे बात नहीं होती, रोजगार पे बात नहीं होती, बेरोजगारी पे कई बात नहीं होती। जो विकास के मुद्दे उन पर कई बात नहीं होती। जब भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में किसी भी स्टेट में अगर चुनाव का माहौल बनता है तो ये जो असल मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये मुद्दे होते ही नहीं है, मुद्दे अलग भटक जाते हैं। और चुनाव होने के बाद जो जनता है 5 साल उसको फिर इन्हीं मुद्दों का सामना करना पड़ता है। 5 साल जनता केवल इसीलिए लड़ती है कि रोटी कपड़ा मकान नहीं है। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। भाई साहब, चुनाव नजदीक आ ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। ऐसे में जो नेता हैं उनकी जुबानी जंग कहाँ तक गिर जाती है, कहाँ तक उठ जाए, कोई पता नहीं है। अब ओवैसी की पार्टी के नेताजी हैं, उनके सगे भाई हैं छोटे, वो कह रहे हैं योगी जी को खुला चैलेंज दे रहे हैं। देखिए, चैलेंज तो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने जो कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। भारतीय संविधान उनको ये अधिकार दे रहा है कि वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आ जा सकते हैं। इसमें बुरा मानने वाला क्या है? ये नुकसान तो सबसे ज्यादा आपको होगा, वो आ गए तो चैलेंज योगी को। देखिए, आप डिबेट कर रहे हैं, योगी सरकार उनका लाल कारपेट बिछा के स्वागत करेगी, उनको पुलिस सुरक्षा देगी। आप समझिए मेरी बात को, ये योगी सरकार, ये सरकार पूरी तरह फेल है। बदहाल शिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य सुविधा, वेंटिलेटर पे जा चुकी आज बेरोजगारी से बिल्कुल तरह यूपी करा रहा है। इस पर जवाब मांगा जाएगा। और योगी सरकार एक नाकारा सरकार साबित हुई है। ये हर वर्ग, हर समुदाय, हर यूपी का नागरिक कह रहा है। तो आपने सुना, ये स्थानीय लोग थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में खुद ओवैसी आए थे, जब भी बीजेपी का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे में कोई किसी भी पार्टी पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। और तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।